उपमा मेड फ्रॉम लेफ्ट ओवर्स। क्या क्या डाला, कैसे बनाया, चलिए बताएं। फूडीज वेलकम। आज हम थोड़े से बचे कुछ सामान से नाश्ता बनाने वाले हैं। तो मेरे पास ये 2 चपाती रात की बची हुई थी, भूख नहीं थी, हम लोगों ने नहीं खाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/4 कटोरी जो है काला चना है, थोड़ा सा पनीर बचा हुआ है, और उसके अलावा जो हम फ्रेश चीज़ें डालने वाले हैं वो है प्याज लंबे लंबे कटे हुए, 2 मीडियम टमाटर बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च, यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी डलेगी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डलेगी, जीरा डलेगा 1 चम्मच, सूखा धनिया डलेगा 1 चम्मच, 1 मसाले वाला चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पे मेरे पास हींग है जो मैं 1/3 टीस्पून डालूंगी। उसके अलावा हमें लगेगा 1 टेबलस्पून ऑयल। तो सबसे पहले मैं ऑयल डाल के पैन को हीट कर लेती हूँ और फिर हम इसको बनाते हैं। अच्छा, ये रोटी को हम क्या करेंगे, जब तक ये सौते हो रहा होगा सब कुछ, इसको 2 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखेंगे और फिर इसको तोड़ लेंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे। वैसे तो ये सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, लेकिन और सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लीजिए, मैंने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और इसको मैं कर देती हूँ ऑन। यहाँ से एग्जॉस्ट भी कर देते हैं ऑन, नहीं तो मिर्ची की धांस आएगी। दोपहर के लिए जो सब्जी बनी हुई है उसे साइड कर देते हैं, इसको हीट होने देंगे। तो चलिए, ये ऑयल हो गया हीट, इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा, इसको तड़कने देंगे हम। और ये जीरा एक बार तड़क जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और प्याज। तो हम ऐसे ही बचे कुचे सामान से कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं डिफरेंट सा। जैसे आपने ब्रेड उपमा सुना होगा, सूखी सी ब्रेड हो जाती है, उसको गीला करके उपमा बना लेते हैं। चने की दाल वैसे नॉर्मली मैं इसमें डालती हूँ, जो ये मैं रोटी का वो बना रही हूँ। मेरी मम्मी इसको बोलती होती थी रोटी की सब्जी, मम्मी से ही सीखी मैंने। तो सब्जी की तरह बना के, लेकिन उसको ऐसे ही खाते थे पोहे की तरह। तो मेरे को समझ नहीं आता था कि इन्होंने उपमा बनाया, सब्जी बनाई, क्या बनाया। एनीवेज, तो इस तरीके से ये बनाती थी, तो मैंने थोड़ा सा इसको वेरिएशन देने की कोशिश करी है आज। तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्च, मास्क पहन लेना चाहिए किचन में, है ना, नहीं तो हरी मिर्च से भांस आती है। अब मैंने डाल दिया इसमें प्याज, बहुत सूखी हरी मिर्च। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। और जब मैं टमाटर डालूंगी ना इसमें प्याज के साथ, उस टाइम पे मैं आधा मिनट 1 मिनट के लिए इसको भिगो दूंगी रोटी को। टुकड़े तोड़ लेती हूँ तब तक इसके, जब तक ये भुनती है प्याज। सेक मैंने कम रखा हुआ है। ये एक्चुअली थोड़ा सा सूखा इसलिए भी हो जाता है हमारा रोटी, क्योंकि हम चने का आटा इसमें मिक्स करते हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छा होता है, हम दोनों डायबिटिक हैं तो। और खाना भी आपको हमारा ज़्यादातर ऐसा ही दिखेगा, जो टेस्ट में तो अच्छा होता है, लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन ऑयल में बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे पीसेस कर लिए इसके मैंने। अच्छा, ये प्याज जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं भुनना होता, थोड़ा सा क्रंच रहता है तो अच्छा रहता है। तो गोल्डन ब्राउन भी नहीं, उससे भी हल्का सा लाइट ब्राउन ही करेंगे हम। देखिए, पिंकिश तो होने भी लग गया। थोड़ा सा इस टाइम पे सेक मैंने कर दिया तेज, मीडियम यानी, अभी तक तो लो था। लीजिए, ये हल्के हल्के से ब्राउन होने लग गए। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमेटोज।
और टमाटो के साथ साथ ही जाएगा नमक और लाल मिर्च, क्योंकि उससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो ये स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। वैसे तो अगर आप कुटी हुई लाल मिर्च डालते हैं ना, उससे बहुत जल्दी से टमाटर हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। इसको मैंने ढक दिया और मैं तब तक रोटी को जो है वो भिगो के रख देती हूँ। टमाटर गल जाते हैं तो उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। ये टमाटर भी हो गए, हल्का सा क्रंच है, बाकी सब चीज़ें डालेंगे तब तक और भी गल जाएंगे, तो इससे ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये ब्लैक चना, वेरी हेल्दी ऑप्शन। वैसे तो ये अपने आप में ही नाश्ता हो गया। इसके अंदर आप अगर पनीर मिला देते हैं तो। डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी, 1/2 टीस्पून मसाले वाला। ये देखिए, ये इसमें कलर भी आ गया, सब कुछ आ गया। और चने तो ऑलरेडी अच्छे से बॉइल्ड है, तो बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए मैंने इसी में प्लेट में भिगो के रखी है रोटी, और इसको डाल, पानी नहीं डालना है इसका, सिर्फ ये डालनी है। हल्का सा पानी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सौते हो जाए अच्छे से, तो बस इतना सा डलेगा। इसके बाद ये होगा सौते 2-3 मिनट के लिए। अब मैंने सेक कर दिया कम, लेकिन इसको मैं ढकूंगी नहीं है, क्योंकि रोटी ऑलरेडी गल चुकी है। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ढक रहे हैं इसलिए ताकि ये पानी सूख जाए। तो अब ये पानी एक बार सूख जाता है तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे पनीर के पीसेस। अभी हींग रह गई और सूखा धनिया भी, क्योंकि हींग को भी थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तो ये डाल दी मैंने 3/4 टीस्पून हींग। और सूखा धनिया, a little bit of water again to mix it all up। देखिए थोड़ा सा ही डाला है मैंने। गरम मसाला, और अब पानी सूखने की वेट होगी। लास्ट में पनीर डालेंगे ऊपर से, मिक्स करेंगे और बंद करके इसको प्लेट आउट कर देंगे। लीजिए, अब इसमें मैं डाल रही हूँ पनीर। थोड़ा सा पनीर रखूंगी गार्निशिंग के लिए, 4-5 पीसेस, और बाकी मैंने इसमें पका दिया। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि पनीर में भी थोड़े फ्लेवर्स आ जाएं मसाले के, बिल्कुल कच्चा ना लगे। और फिर इसको आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए, आपको कहीं रोटी दिखाई दे रही है? इसमें सब गल गई ना, चने प्याज वगैरह ही दिख रहा है। तो चलिए अब इसको 1 मिनट पका के फिर प्लेट आउट करते हैं। तो लीजिए फूडीज, देखिए ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। मैंने इसको गार्निश कर दिया धनिए से।
और जो थोड़े से कच्चे पनीर के पीसेस बचाए थे उससे। तो ये है हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी। ये देखिए, आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।